नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सर्वहारा वर्ग के नेता रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की धर्मपत्नी सरोज कुमारी जी द्वारा संकलित और उनकी पुत्री श्रीमती वीना सिंह जी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन। विंध्य की बेटी मुहावरे से झलकती ममता पुस्तक का श्री कमलनाथ ने किया विमोचन। श्रीमती वीना सिंह द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक प्यार और सम्मान का एक मेमेंटो है। कमलनाथ अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन के बैनर तले फाउंडेशन के ट्रस्टी और प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की पुत्री श्रीमती वीना सिंह द्वारा राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के कर कमलों से आज विंध्य की बेटी मुहावरों की झलक ममता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम में फाउंडेशन के ट्रस्टी मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त बैतूल के प्रतिष्ठित वरिष्ठ समाज सेवी सेम वर्मा विशेष रूप से मंचासीन रहे। श्री कमलनाथ ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी ने अपने जीवन के सभी वर्ग के लोगों को तहजीब दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे बहुत सारे पुराने अर्जुन सिंह जी के साथी बैठे हैं। सभी अर्जुन सिंह जी की कार्यशैली और उनकी भावना से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि मेरी मन मनसा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन उन्होंने मुझे अपने निवास पर बुलाया और मुझे पता ही नहीं था कि दाऊ साहब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज कुमारी जी ने मुझे अचानक बुलाकर कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी से बात कर ली। मैं उनके निर्णय से हतप्रभ रह गया, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। मेरे पास बोलने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। वह चुनाव मेरा पहला चुनाव था। चुनाव अभियान में श्रीमती सरोज कुमारी जी 3 हफ्ते छिंदवाड़ा में रही, देर रात तक जागती थी। मैंने सोचा कि ये मेरी बहन से ज्यादा मेरी सेवा करती है। मैंने उन्हें बहन बना लिया और उन्हें बिंदा बोलना शुरू कर दिया। वह मेरी बहन बनी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। विधानसभा का चुनाव हुआ, परिणाम आया। अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में भोपाल में मेरा निवास नहीं था। अर्जुन सिंह जी के निवास पर ही रहता था। अर्जुन सिंह जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। श्री सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। तब पंजाब का मसला नाजुक था, गंभीर था, लेकिन उनमें समस्याओं से लड़ने की ताकत थी। उन्होंने दिल्ली स्थित निवास को लेकर बताया कि मेरा मकान और अर्जुन सिंह जी का मकान अगल बगल में था, तो उस समय हमने दीवार तोड़कर बीच से दरवाजा बना लिया था और हमारा आना जाना वहीं से था। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश में जो सेवा रही वह बिंदा जी की प्रेरणा से रही। जब अर्जुन सिंह जी की तबीयत खराब हुई तो बिंदा जी ने उनके सामने एक स्तंभ के रूप में खड़ी रही। जब वे उनकी तरफ देखते थे तो वह उनसे कहती थी कि सब ठीक है। मैंने बड़ी करीब से उनके परिवार को देखा है। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जाएगा, पर बिंदा जी के बारे में कौन लिखेगा, वह आपको लिखना पड़ेगा। वीना सिंह ने यह पुस्तक सम्मान और प्यार से लिखी है। यह पुस्तक अर्जुन सिंह जी के प्यार और सम्मान का एक मेमेंटो है। फाउंडेशन के ट्रस्टी NRI सेम वर्मा ने अर्जुन सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुझे बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया। श्रीमती सरोज कुमारी जी का अर्जुन सिंह जी की सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा है। फाउंडेशन के ट्रस्टी राजेंद्र सिंह ने कहा कि अर्जुन सिंह जी के पैतृक निवास पर दोहा लिखा हुआ है कि रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। उनकी पहचान सर्वहारा वर्ग के नेता के रूप में रही है। उनके जीवन का उद्देश्य हमेशा समावेशी विकास के लिए रहा है। फाउंडेशन के ट्रस्टी पुस्तक की प्रकाशन कराने वाले अर्जुन सिंह जी की पुत्री श्रीमती वीना सिंह ने दाऊ साहब और माताजी सरोज कुमार के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया, मुझे बहुत अच्छा पवित्र मौका मिला है जब आप सबके बीच में मैं अपने माता पिता दोनों को याद करके दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने कहा कि आप सबसे
अर्जुन सिंह पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को देखा, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सबके सामने एक बात रखूं कि स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी सद्भावना फाउंडेशन क्यों और कैसे बना। मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तो मेरी माँ को 5 साल लग गए। उस घड़ी को संभालने में रोज जो भी वक्त आता था उससे बात तो करती थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था। 5 साल बीत जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि आप चिंता मत करिए, हम दाऊ साहब की याद हमेशा बनाए रखेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जबकि आप सबके बीच में मैं अपने माता और पिता दोनों को याद करूं और दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। इस अवसर पर पधारे परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, जिनसे हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध भी है और आज तक उन्होंने उस संबंध को निभाया भी। यहाँ ट्रस्टीज के रूप में पधारे श्री सैम वर्मा, 1980 से हमारा उनसे परिचय हुआ, पहचान हुई और अब वो हम सब परिवार के लिए सैम अंकल के रूप में एक परिवार के अंग हो गए हैं। उनका हमारा ट्रस्टी होना एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। श्री राजेंद्र सिंह जो मेरे मामा जी हैं, वो राजनीतिक जीवन में इतने व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने हमारे ट्रस्ट का एक ट्रस्टी बनने के लिए स्वीकार किया और वो हमारे ट्रस्टी के रूप में हमें हर कदम पर राय मशवरा और मदद करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आप सब ने फिल्म तो देखा, लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एक बेटी के रूप में आप सबके सामने ये बात को रखूं कि अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन क्यों और कैसे बना। 2011 में जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तो मेरी माँ को 5 साल लग गए। इसकी चर्चा कर भी दी। उसके बाद मेरा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उपाय नहीं था। जब उन्होंने ऐसी बात करी, मैंने श्रीमती अर्जुन सिंह की तरफ देखा और उन्होंने मुझे इशारा किया, हाँ का एक प्रकार का इशारा किया। मैंने अपने परिवार में किसी से ये डिस्कस नहीं किया था कि ये तो बड़ी ताज्जुब अचानक की बात हो गई। खैर, वो एक शुरुआत थी। चुनाव अभियान में 79 में श्रीमती अर्जुन सिंह जी 3 हफ्ते रहे छिंदवाड़ा, 3 हफ्ते रहे और हम रात को लौटते थे प्रचार के बाद और जो ख्याल रखती थी इतनी देर तक जागती रहती थी। तो 11 बजे भी लौटते थे, 12 बजे भी लौटते हैं। आप जानते हैं प्रचार में कैसा होता है। मैंने सोचा कि ये तो मेरी बहन से ज्यादा मेरी सेवा कर रही है। और मैंने उनको एक दिन वहीं छिंदवाड़ा में कहा, देखिए आप तो मेरी बहन है और आज से मैं आपको दीदा बुलाऊंगा। तो वो मेरी बहन बनी, दिल्ली में नहीं, भोपाल में नहीं, पर छिंदवाड़ा में। बहुत सारी बातें मुझे याद आती है। उस समय दुनिया कुछ और थी, अपना देश भी कुछ और था। लोकसभा का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जी 2.5 सालों बाद फिर से प्रधानमंत्री बनी और विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई। विधानसभा प्रचार, विधानसभा का परिणाम आया
और अर्जुन सिंह जी ने नेतृत्व संभाला। कितनी शाम रातें, मेरा तो भोपाल में घर नहीं था, मैं भोपाल आता था अर्जुन सिंह की यहाँ जो आज मुख्यमंत्री निवास है उसी में रहते थे, मैं वहीं रहता था। तो इतनी सारी आज ये यादें, किस तरह की चुनौती हुई। मुझे याद है कि एक दिन राजीव जी ने मुझे कहा कि जब चुनाव हो गया था कि अर्जुन सिंह जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा हाँ, उनको तो बनना चाहिए। तो कहते हैं मुझे पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है। अर्जुन सिंह से इनसी बात नहीं हुई थी। उसी दिन रात को अर्जुन सिंह जी ने शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री की। उसी दिन रात को, शाम को वो दिल्ली आ रहे थे और उनका रात का खाना मेरे पास था। ये राहुल जी से करीब 6, साढ़े 6 बजे की बात है। तो हम जब वो आए, दिद्दा और अर्जुन सिंह जी, उन्होंने कहा मैं यहाँ कल चर्चा करूंगा मंत्रिमंडल के बारे में, तो क्या किया जाए। मैंने कहा आप कब मिल रहे हैं राजीव जी से। उन्होंने कहा कल सुबह। मैंने कहा वो आप उनसे मिल लीजिए, तब उसके बाद हम बैठेंगे, जो मेरे सुझाव मैं आपको दूंगा। मुझे राजीव जी ने स्पष्ट नहीं कहा था, पर मैं समझ गया था। वो तो एक ही दिन मुख्यमंत्री थे कि शपथ ली थी और वो मध्य प्रदेश भवन में रुके हुए थे। 10 बजे उनकी मीटिंग थी राजीव जी से। मैं 10:15 बजे मध्य प्रदेश भवन पहुंच गया। वो लौटे नहीं थे। दिद्दा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा आप कैसे आए। मैंने कहा मैंने सोचा कि राहुल जी की मीटिंग के बाद मुझे आ जाना चाहिए। राजीव जी की मीटिंग के बाद मुझे आ जाना चाहिए। करीब 20 मिनट बाद अर्जुन सिंह जी आए। मैंने उनका चेहरा देखा, मैं समझ गया था कि क्या बात हुई है, क्योंकि राजीव जी ने उन्हें कह दिया था कि आप राज्यपाल जाओगे। तो उनका चेहरा देखते हुए मैंने कहा मैं जानता हूं। तो कुछ थोड़े से नाराज भी हो। उन्होंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात को। मैंने कहा मैं इतना स्पष्ट नहीं जानता था, पर मुझे शक था।